तो सुरक्षा अकेली ऐसी वर्णमाला है जहां सबसे पहले ऊपर जेड आता है। वाहन के ऊपर लगातार जलती लाल बत्ती, सायरन बजाकर तेजी से गुजरती पुलिस की गाड़ियां, वर्दी में हथियारबंद पुलिस के जवान, इनके साथ सीट पर सफेद तौलिए पर आराम फरमाते नेताजी और चौक चौराहे पर रुक रुक कर अपनी बारी का इंतजार करते हम और आप। आज सुरक्षा जरूरत से कहीं ज्यादा स्टेटस सिंबल है। गरीबों को इस देश में यह बेहद खास होने वाली फीलिंग है जिसे आज तक किसी नेता ने छोड़ने का ऐलान नहीं किया। अब हुआ ये कि नितिन नवीन की सुरक्षा बढ़ाई गई, तेजस्वी यादव की घटा दी गई और राजेश राम के भी। तो आज इसी मुद्दे पर टू द पॉइंट में चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बिहार की राजनीति में सत्ता के साथ साथ अब सुरक्षा का समीकरण भी बदलता दिखाई दे रहा है। प्रदेश में नेताओं की सुरक्षा में बड़ा फेरबदल किया गया। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त महीने में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सुरक्षा Y+ से बढ़ाकर Z कर दी गई। अब यह घटाकर फिर से Y+ कर दी गई। तो वह बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई। असेंबली चुनाव में हार के सदमे से उबर रही कांग्रेस के तमाम नेताओं की सुरक्षा पूरी तरीके से हटा ली गई। रिपोर्ट देखिए। के ताजा फैसले के मुताबिक बीजेपी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को Z+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और मंगल पांडे को Z श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। वहीं दूसरी ओर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की सुरक्षा को Z से घटाकर Y+ कर दिया गया है। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी और कांग्रेस के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की सुरक्षा पूरी तरह हटा ही दी गई है। इस फैसले को बीजेपी के बढ़ते राजनीतिक कद और सत्ता में मजबूती से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष के नेता नियमों का हवाला देकर इस पर राजनीति नहीं करने की सलाह दे रहे हैं। कि जो भी विपक्ष के लोग साथी हैं वो भी एक आईना है, वो भी, उनको भी हम लोग मानते हैं, अपने है ही हैं। तो कम से कम काम की बातें करेंगे ना। फालतू बातें करते हैं, फालतू किसी पर आलोचना करते हैं, फालतू कीचड़ उछालते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे नेता सिख आज जो बहुमत मिला, हम लोग प्रचंड बहुमत मिला, ऐतिहासिक बहुमत मिला, वो हमारे नेता के कार्यों की वजह से मिला है। न जाति के नाम पर न और धर्म के नाम पर। हमारे नेता ने पूरे बिहार को दिखाया कैसे काम किया जाता है, सबको लेकर चलने की बात। किसी भी व्यक्ति को कितनी सुरक्षा मिलनी है या नहीं मिलनी है, इसका आकलन गृह मंत्रालय करता है। जिस पद पर वो होते हैं उसके हिसाब से भी सुरक्षा प्रदान की जाती है। तेजस्वी यादव जी की सिक्योरिटी में बदलाव हुआ है, इसको लेकर राजद के लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। कभी जब राबड़ी जी को आवास खाली करने का नोटिस मिलता है तब भी अलग अलग तरह के बयान इनकी तरफ से आते हैं। जो भी प्रक्रियाएं हैं वे स्वाभाविक हैं, लेकिन दिक्कत राजद के लोगों की सोच में है। आरजेडी का यह आरोप बिल्कुल निराधार है कि भाजपा और एनडीए के नेताओं की सुरक्षा को बढ़ाया गया और उनकी सुरक्षा को कम किया गया। भाई साहब, आप तो सरकार में रहे हैं ना, आपको तो प्रक्रिया मालूम होगा। खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर किसी की सुरक्षा को बढ़ाया जाता है अथवा कम किया जाता है। खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट किया जिन पर खतरा ज़्यादा है, उनकी सुरक्षा को बढ़ाया गया और आपकी सुरक्षा को कम किया। इसको आप राजनीति से मत जोड़िए। यह एक राजनीतिक नहीं बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया है। तेजस्वी यादव जी, आप सरकार में रहे हैं, आपको ये मालूम होगा, लेकिन फिर भी आप जनता में झूठ और भ्रम व अफवाह परोसते रहते हैं और इसी कारण से आप चुनाव भी हारे हैं। विपक्ष के लिए यह फैसला किसी झटके से कम नहीं है। आरजेडी का आरोप है कि विपक्ष ने सरकार को कई मामलों पर आईना दिखाया, ये उसी की प्रतिक्रिया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी की सुरक्षा में कटौती की गई है। ये बदले की राजनीति है, ये घृणा है विपक्ष से सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को। आप अपने प्रदेश अध्यक्ष की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, अपने इधर उधर के जो नेता हैं उनकी सुरक्षा बढ़ा रहे हो, केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो, मंत्री की सुरक्षा बढ़ा रहे हो। सबसे ज्यादा डर सत्ता में बैठे लोग उन्हीं को है। खौफ है, सत्ता पक्ष मानती है कि बिहार में कानून का राज बिल्कुल चरमरा गई है, आधा डूबी है शासन की। तो विपक्ष के नेता जो लगातार विभिन्न मुद्दों पर बोलते रहते हैं, उससे सत्ता पक्ष हिल जाती है। डबल इंजन की सरकार हर काम दोहरी नीति से करती है, दुर्भावना से करती है। अपने नेताओं की सुरक्षा लगातार बढ़ा रही है और प्रतिपक्ष के नेताओं की सुरक्षा में कटौती आखिर क्यों?
सर्वप्रथम केंद्र सरकार ने राहुल गांधी जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमती प्रियंका गांधी जी को CSPG हटाया। अब बिहार में बिहार कांग्रेस अध्यक्ष श्री राजेश राम जी का और विधान परिषद में दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा जी के सुरक्षा में कटौती कर और सुरक्षा हटाकर यह दर्शा दिया कि बिहार की सरकार सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना से काम करती है। आमतौर पर गृह विभाग खुफिया एजेंसियों के थ्रेट परसेप्शन रिपोर्ट के आधार पर इस तरह के फैसले लेता है, लेकिन बिहार की सियासत में यह मुद्दा अब सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि इसे सत्ता बनाम विपक्ष की नई लड़ाई के रूप में देखा जा रहा है। इसे लेकर सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम ये है कि क्या यह सिर्फ सुरक्षा आकलन का मामला है या इसके पीछे कोई राजनीतिक संदेश छिपा है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, तो क्या वाकई में सुरक्षा पर सियासत हो रही है या फिर एक स्टेटस सिंबल के लिए तमाम नेता और पार्टियां आरोप प्रत्यारोप कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। इसको समझ लेते हैं। हमारे साथ इसमें चर्चा करने के लिए 4 खास मेहमान अभी जुड़े हुए हैं। शशि रंजन जी प्रवक्ता बीजेपी से पटना से जुड़े हुए हैं। कुणाल किशोर जी हमारे साथ नजर आ रहे हैं, पटना से जेडीयू प्रवक्ता हैं। छविराज जी भी जुड़ेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से। क्षितिज मिश्रा जी आरजेडी से हैं और डॉक्टर अजय सिंह जी नेता CPI से हैं। चारों का स्वागत। और सबसे पहले क्षितिज जी आप ही के पास जाएंगे और फिर पटना जाएंगे। आप लोग जब सुरक्षा की बात तो आती है, कहते हैं कि भाई NDA की सरकार है इसलिए आप लोग बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं। वही NDA की सरकार ने नवंबर में तेजस्वी यादव की सुरक्षा को बढ़ाया था। उस दौरान तो आप लोगों ने इतना हाई तौबा तो नहीं किया था कि आप क्यों बढ़ा रहे हैं। अभी घट गई तो आप आरोप लगा रहे हैं। देखिए दीपक जी, सुरक्षा बढ़ाना और सुरक्षा ना घटाना ये सही बात है, ये गृह विभाग का वो है। लेकिन गृह विभाग किस प्रकार से, आखिरकार जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को जान का खतरा ज़्यादा है तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जी को जान का खतरा कैसे कम हो सकता है? जदयू के प्रदेश अध्यक्ष जी को जान का खतरा कैसे कम हो सकता है? ये आकलन कैसे किया जा रहा है कि रातों रात प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद खतरा बढ़ गया है? नितिन नवीन जी को सोचना चाहिए, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद नहीं खतरा दिया गया है, इसका मतलब ये होता है। दूसरा, सुरक्षा उन्होंने कहा कि गृह विभाग तय करता है और नेता प्रतिपक्ष हैं इसीलिए उनकी सुरक्षा को घटाया गया है। एक और नेता हैं, नेता नहीं है, अपने आप को दूसरा मानते लेकिन नेता ही समझते, Z+ का सुरक्षा लेकर के बैठे हुए हैं मोहन भागवत जी। वो किस पद पे हैं? ठीक है, कौन से पद पे हैं मोहन भागवत जी और किस आधार पर उनको Z+ की सिक्योरिटी देकर के रखी गई है? सवाल बनता है। ठीक है, तब जाकर के, और अगर हमारे नेताओं के आप सुरक्षा घटा दीजिएगा और ऐसी स्थिति में जब बिहार में प्रतिदिन गोलीबारी चलती है, प्रतिदिन हत्याएं होती है, पुलिस CO के सामने हत्याएं हो रही है, तो ये आपका ये किस प्रकार से आप राजनीति से प्रेरित हैं, इस बात का पता चलता। सवाल लाजमी है हमारा, सवाल हम पूछेंगे कि और बताएंगे सीधे तौर पर बीजेपी के प्रवक्ता कि आखिरकार मोहन भागवत जी किस पद पर हैं जो कि उनको Z+ का सुरक्षा। चलिए एक रिएक्शन और ले लेते हैं सबसे, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ किशोर कुणाल जी भी जुड़े हुए हैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ हो जाता है, शशि जी भी जुड़े हैं। किशोर जी, एक बड़ा सवाल है ना कि जिस तरीके से क्षितिज जी कह रहे हैं भाई मोहन भागवत जी का, ऐसे में तो पवन सिंह भी हैं, खेसारी लाल यादव भी हैं जिनको सुरक्षा दी गई है। हालांकि वो कोई नेता तो है नहीं, फिर भी पवन सिंह को देखिए Y+ दिया गया, खेसारी लाल को दिया गया है, तेजस्वी यादव की घटा दी गई। वो तो नेता प्रतिपक्ष में पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं, करीब 2 करोड़ वोट उनके नेतृत्व में आया है। दीपक जी नमस्कार। देखिए, सुरक्षा जो दी जाती है वो पूरी इस तरह से केंद्रीय एजेंसी हो या राज्य का इंटेलिजेंस एजेंसी हो, उनके मानकों को तय करके या उनकी सेंसिटिविटी को देख के जनता के साथ उनका क्या जुड़ाव रहता है, उनकी एक्टिविटी किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से वो पब्लिक फिगर हैं और उनके ऊपर किसी तरह के हमला होने पे या उनके ऊपर किसी तरह का फिजिकल गतिविधि होने पे जनता पे क्या असर पड़ेगा, इसको आधार बनाकर सुरक्षा दिया जाता है। दल के आधार पर सुरक्षा नहीं दिया जाता है। ठीक है। जिन नेताओं का आप नाम ले रहे हैं, जिनको दिया गया और जिनका हटाया गया, अगर आप उनके व्यक्तित्व को देखेंगे और उनके सार्वजनिक जीवन को देखेंगे, मैं उदय नारायण चौधरी जी की बात करूंगा। लगातार 10 साल तक रहे थे बिहार में विधानसभा अध्यक्ष। बिल्कुल। अभी वो एक नेता है, पूर्व नेता है
पूर्व विधायक के तौर पे उनकी पहचान है। राजेश राम जी भी पूर्व विधायक के तौर पे पहचान है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, अपने दल में विधायक दल का नेता का चुनाव तक नहीं करवा सके हैं और कांग्रेस यूं कहें तो 5वें या 6ठे नंबर की पार्टी बन चुकी है, 4थे नंबर की पार्टी बन चुकी है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सुरक्षा देना या नहीं देना पूर्ण रूप से इंटेलिजेंस एजेंसी का निर्णय होता है, सरकार का निर्णय होता है। इसमें राजनीति के नजरिए से देखना, सरकार चलाने वाले भी तो किसी न किसी पार्टी से जुड़े होते हैं ना सर, वो अलग तो है नहीं। सरकार जो चला रहे हैं वो भी तो, उसके मुखिया भी तो वो पार्टी से जुड़े होते हैं ना। अगर अमित शाह बिहार में रैली में आके कुछ कहते हैं और वही गृह मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है भाई, जो कहेंगे उस हिसाब से उनका काम भी होगा। देखिए उसी बात को मैं कर रहा हूँ कि देखिए सरकार चलाने वाले लोग, जिस सरकार वैद्य हमारी सरकार है, हम लोग सरकार में हैं, एनडीए की सरकार है, और आपने देखा होगा कि एनडीए के ही कई नेता हैं जिनकी सुरक्षा कम है, बिल्कुल कंपैरेटिवली, तुलनात्मक तौर पे। तो क्या यह मान लेना चाहिए कि हम लोगों ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यह निर्णय लिया है? ऐसा नहीं होता है। यह निर्णय उनकी उपयोगिता, उनकी सार्वजनिक सहभागिता और उनके ऊपर विभिन्न प्रकार के खतरों को मापते हुए एजेंसियां तय करती है कि किन्हें सुरक्षा दिया जाना चाहिए और किन्हें सुरक्षा नहीं दिया जाना चाहिए। चलिए ठीक है। जो भी लोग इसमें राजनीतिक नजरिए से, ठीक है सर, राजनीतिक नजरिए से नहीं होगा ना, उनकी खतना, उनकी सुरक्षा को लेकर तो बातचीत होगी ना। शशि जी, एक महत्वपूर्ण चीज़ है, अगर चलिए इस सुरक्षा को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आप राजीव गांधी के इतिहास को उठा देख लीजिए, वीपी सिंह सुरक्षा घटाते हैं और फिर क्या स्थिति होती है। शशि जी बोलिए। राजीव, जो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की सुरक्षा घटाई जाती है और उसके बाद क्या स्थिति होती है सब पूरा देश जानता है। विपक्ष तो इसी बात से डर रहा है ना कि वो नेता प्रतिपक्ष है भाई, एक बड़ी पार्टी का मुख्य अपोजिशन पार्टी के नेता हैं, कुछ होता है तो आप लोग जिम्मेदारी लीजिएगा। देखिए बात, आवाज मिल रही है? जी सुन रहे हैं। ठीक है सर, बोलिए। हाँ मिल रही है आवाज। बात स्पष्ट है कि जो गृह विभाग में जो एजेंसियां हैं उसके रिपोर्ट के आधार पर सुरक्षा समितियों की बैठक के आधार पर सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। ठीक है। तो जो सुरक्षा एजेंसियों ने जांच किया होगा उस जांच के आधार पर नेताओं को सुरक्षा बढ़ाई या घटाई गई है। ठीक है। ये बिहार के अंदर में जो ये विपक्ष के लोग हैं ये बिना मतलब के हाय तौबा मचा रहे हैं। अच्छा, आप डर क्यों रहे हैं? आप डरिए मत। बिहार में सुशासन की सरकार है, जंगल राज की सरकार नहीं है। आपके टाइम में जंगल राज की सरकार में विधायकों की हत्या होती थी, हेमंत शाही सहित कई एमएलए की हत्या हुई थी जंगल राज में। लेकिन आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में सुरक्षा की गारंटी है, चिंता मत कीजिए। सुरक्षा के लिए हाय तौबा मत मचाइए। सुरक्षा समिति ने जो जांच किया होगा, जो जांच के क्रम में पाया होगा, उसी के आधार पर जिनको खतरा ज्यादा होगा उनको जेड श्रेणी का सुरक्षा दिया गया और जिनका खतरा जिस हिसाब से होगा वाई श्रेणी का सुरक्षा दिया गया होगा। इसलिए परेशान होने की आरजेडी के भाइयों को जरूरत नहीं है, इस पर राजनीतिकरण करने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखिए, आपकी सुरक्षा में कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। सरकार तेज प्रताप यादव को वाई प्लस सुरक्षा है सर, तेज प्रताप को वाई प्लस सुरक्षा है। बताइए ना, वो विधायक है ना कुछ है, ना उनकी पार्टी उस स्थिति में है बिहार में। देखिए बात स्पष्ट है, उनका भी सुरक्षा समिति का जो रिपोर्ट होगा उसके आधार पर मिला होगा। अच्छा। वाई श्रेणी का सुरक्षा, यही बात तो मैं बोल रहा हूं कि ये सुरक्षा समिति के रिपोर्ट के आधार पर हुआ होगा। अच्छा, हर चीज रिपोर्ट के आधार पे होती है, सुधरा नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट के आधार पे होती है, एक रिपोर्ट हम आपको आज बता देते हैं टू द पॉइंट के जरिए। बिहार और झारखंड के लोगों को, बिहार जैसे राज्य में WHO के मुताबिक, देखिए अब जब आप रिपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, तो रिपोर्ट हम आपको गिनवा देते हैं, विश्लेषण कर लीजिएगा। सरकार अगर देखेगी तो सरकार भी विश्लेषण करेगी। WHO के मुताबिक सर 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। बिहार में 2148 लोगों पर एक डॉक्टर है, सोच लीजिए आधे से ज्यादा।
कम है वहाँ पे। बिहार में ये स्थिति है, 1,24,919 डॉक्टर होने चाहिए पूरे बिहार में, 58,000 डॉक्टर है, 53% कम है। नेताओं की सुरक्षा पे तो हम लोग चर्चा करते हैं, बिहार में कानून व्यवस्था को देख लीजिए। आप अभी गिनवा रहे थे कि भाई नीतीश जी हैं, सम्राट जी हैं, सुशासन की सरकार है, 2,29,000 पुलिसकर्मियों की स्वीकृत पद है, 1,06,000 आपके पास भरे हुए हैं, बाकी आधे से ज़्यादा खाली हैं। हर रोज़ गोलियां चल रही है, हर रोज़ चाकूबाजी होते हैं बिहार में। आप नेताओं की चिंता लगा रहे हैं, भाई उनको हम रिपोर्ट के आधार पर दे रहे हैं, ये भी तो रिपोर्ट है ना आपके पास। लोगों की सुरक्षा की चिंता कर लीजिए। मैं आपकी बात से कुछ सहमत हूं, लेकिन आप ये बात जानिए, जिस समय आरजेडी की सरकार थी उस समय डॉक्टरों की कमी बहुत ज्यादा था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज नहीं था। सर आरजेडी कहां आप चिंता कर रहे हैं? 25 साल हो गए सर आपको बिहार में, आप 25 साल चिंता कर रहे हैं होता है बिहार में। सुनिए मेरी बात को सुनिए। बिहार में कई मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं, कई नर्सिंग कॉलेज उसी के कमी के चलते खोले गए हैं, और लगातार हमारे बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं और बहाली हो रहा है। आप पुलिसकर्मियों की भी बहाली लगातार देख रहे हैं, अपडेट देख रहे हैं कि डेली बहाली निकल रहा है। चलिए ठीक है, हमेशा ठीक है। शशि जी, अजय जी भी जुड़े हैं, अजय जी, बिहार की सुशासन की सरकार। ठीक है अजय जी, देखिए हम टीवी स्क्रीन पे अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए समझा रहे हैं। एक बार फिर से हम पीसीआर टीम को कहेंगे कि वो ग्राफिक्स दिखाएं। और अजय जी आपसे सवाल है, देखिए हम लोग नेताओं पे चर्चा कर रहे हैं, आम लोगों पे चर्चा नहीं कर रहे। देख लीजिए देश में जो कितने सुरक्षित लोग हैं, 5 सेकंड में 1 घटनाएं होती है, 8 मिनट में 1 चोरी की वारदात होती है, 1 घंटे में 51 अपराध महिलाओं के खिलाफ होते हैं। ये पूरे देश की रिपोर्ट है। 1 घंटे में 20 से ज्यादा अपराध बच्चों के खिलाफ होते हैं, 1 घंटे में 11 साइबर क्राइम होते हैं, 1 घंटे में 13 किडनैपिंग, 1 घंटे में 4 हत्या, और 1 घंटे में देख लीजिए तो लगभग 3 रेप से ज्यादा होते हैं। अब सोच लीजिए इस देश में सुरक्षित लोग नहीं है, नेताओं को सुरक्षा चाहिए, भाई जेड चाहिए, नहीं मिलेगा तो देश, लोकतंत्र, संविधान सब खतरे में आ जाता है। दीपक जी बहुत ही गंभीर सवाल है ये, और ये स्टेटस सिंबल का मामला आता है। मैं समझ रहा स्टेटस सिंबल है, और एक चीज होती है जब सरकार आती है, सैया भाई कोतवाल तो डर काहे का। तो आप पैमाना जो होता है, इन्होंने कहा गृह विभाग से, बहुत अच्छी बात कहा कि कानूनी सम्मत बात कर रहे हैं, लेकिन गृह विभाग किसके अधीन में है? वो उसे भी तो कोई ना कोई चला रहा है ना। हम कह रहे गृह विभाग किसके अधीन में है? हाँ। सुरक्षा का मानक आपने क्या तय किया है? इट शुड बी पब्लिश होना चाहिए कि पब्लिक के बीच में ये हमने मानक तय किया है, इन मानकों में ये नहीं आते हैं। हम ये बात जानना चाहते हैं, कई बातें उठती हैं, जब मानक आप तय करते हैं तो उसको ईमानदारी से तय कीजिए, और इस पर आप राजनीति मत कीजिए। विपक्षी दलों के नेताओं का सुरक्षा घटाना और अपने नेताओं का सुरक्षा बढ़ाना, इसका मतलब सुशासन की सरकार अगर रहती तो आप अपने नेताओं को तो कहते जेड क्या है, आप 2 बॉडीगार्ड लेके चलो काफी है। सुशासन की सरकार में तो जनता के प्रति आपकी जवाबदेही बढ़ती है ना ज्यादा, कि आपको, हमको तो लगता है कि आपके शासन काल में आपके नेताओं को सुरक्षा की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इतनी बड़ी पार्टी है, 8 करोड़ बलते हमारे पास है, स्वयंसेवक हैं। तो जब है तो हम अपने नेताओं की सुरक्षा की गारंटी की बात, तो सरकारी खर्च एक बार क्यों बॉडीगार्डों का इस्तेमाल? जबकि जेड पे अगर देखें तो 15 से 20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं, वाई पे भी कमाबेश वही होते हैं, 7-8 लाख रुपए खर्च हर महीने। दूसरी बात कह रहा हूं मैं कि आप अपने नेताओं को स्टेटस सिंबल के लिए सही बात उठाया आपने, कहते गृह विभाग तय कहते, आप कंगना रनौत को मिल जाता है जेड श्रेणी का सुरक्षा, पवन सिंह को जेड श्रेणी का सुरक्षा मिल जाता है, वाई प्लस मिला हुआ है। हाँ, खेसारी लाल को वाई प्लस। कई नेताओं को आप जो देते तो आपकी जिसको इच्छा होती है, आप महिमा मंडित करने का काम करते कि हम देते कि नहीं, हम आपको ओबलाइज कर रहे हैं। अरे भाई पॉलिटिकल सिनेरियो में आइए, जनता के बीच की बात कीजिए। जब ईमानदारी की बात करते हैं तो हमको तो नहीं लगता कि बिहार में जिस तरह से सुशासन की चर्चा कर रहे हैं, वहां तो क्राइम नाम का जिन है। जब रामराज आ गया है तो आपको तो सुरक्षा चीजों का, आपके तो विधायकों को, सरकार को सुरक्षा चाहिए ही नहीं, तो इतना ही सुरक्षा चाहिए जिस तरह से कि आप कहीं निकलते तो सड़कों पर आपको सही सलामत पहुंचाने की गारंटी होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप जनता के प्रति जवाबदेह हैं, जनता का काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ठीक है, जनता के प्रति जवाबदेही बनिए। ठीक है, ठीक है, जो बिहार को अस्थिर करना चाहते हैं। अरे जनता के प्रति जवाबदेह बनिए, गृह विभाग का और
कार्य मत लीजिए सहारा। चलिए, अरे आप ये कहिए कि मैं जो हम अपने मर्जी से चला रहे हैं, जिसको मन सुरक्षा देंगे, जिसको मन सुरक्षा नहीं देंगे, ये कह दीजिए ना स्पष्टीकरण। आपकी गारंटी पर कोई नहीं जिंदा रह सकता। आज तक किसी को भी नहीं बचाया जा सकता सुरक्षा कर्मियों के द्वारा। चलिए ठीक है, स्टेटस सिंबल होता है वो। ठीक है, क्षितिज जी से एक रिएक्शन ले लेता है। सुशील जी एक राउंड फिर से ले लेता है। क्षितिज जी, एक महत्वपूर्ण चीज है, देखिए आप लोग सुरक्षा को लेकर शक्ति सिंह का बयान हमने सुनवाया और भी तमाम लोग कह रहे थे, जमा खान साहब का भी हमने बयान सुनाया अपने दर्शकों को क्या कह रहे थे। एक बड़ा सवाल है ना कि आप लोग जितनी अपनी नेताओं की चिंता करते हैं, अपनी पार्टियों की चिंता करते हैं, उतनी चिंता लोगों की आप लोग क्यों नहीं करते, चाहे वो सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। देख लीजिए रिकॉर्ड कहता है 831 लोगों पर एक पुलिस वाला होना चाहिए, बिहार में 1522 लोगों पर एक पुलिस वाला है, मतलब आधी की स्थिति वाली है। तो क्या सुरक्षा लोगों को आप दे रहे हैं? दीपक जी, हमें सुरक्षा देना होता तो हम सुरक्षा देते, और सुरक्षा देने की जिम्मेदारी वर्तमान समय में बिहार की जनता ने किसी और को दी। और आप कह रहे थे हम सवाल नहीं उठा रहे, हम सवाल कब नहीं पूछे हैं सुरक्षा को लेकर के बिहार में? सदन से लेकर के सड़क तक आरजेडी ने सवाल पूछा और इंडिया गठबंधन ने सवाल पूछा है। लेकिन आप ये खतरा का पैमाना बताएं कि एनएसजी कैसे, गृह विभाग कैसे तय करता है पब्लिक से जुड़ाव, जदयू के प्रवक्ता ने बताया। इसके बाद उन्होंने बताया कि खतरा को देख करके बताया जाता है। पब्लिक से जुड़ाव तेजस्वी यादव का कम है क्या? आपसे ज्यादा वोट है। वो तो कह रहे हैं 2 महीना से आप लोग गायब थे, पार्टी सीधे कटे हुए हैं आप लोग। पार्टी को तेजस्वी यादव को ज्यादा वोट आया ना बीजेपी और जदयू से, तो उनका जुड़ाव ज्यादा है या कि इन लोग दोनों का ज्यादा जुड़ाव है? ठीक है, उनका ज्यादा जुड़ाव है ना। सवाल फिर वही बनता है कि दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष को Z+ की सुरक्षा दे दी जाती है। Z+ बहुत रेयर लोगों, 5-6 लोग हैं देश में। जेड की सुरक्षा दी जाती है। नितिन नवीन जी को सुरक्षा दी। आप समझिए कि एक प्रदेश अध्यक्ष को उन्हीं के प्रदेश में, जब उन्हीं की शासन है, तब डर लग रहा है। ये कहते हैं जिसको खतरा होता है। आखिरकार अपने ही राज्य में सुबह शाम में बने प्रदेश अध्यक्ष और इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष, और इतना खतरा कैसे होने लगा उनको अपने प्रदेश में? ये बताना चाहिए। ललन सिंह को Z+ की सुरक्षा दी गई है, तो ललन सिंह को क्यों खतरा होने लगा भाई? उनके मुखिया जो हैं वो मुख्यमंत्री हैं। ललन सिंह जी को कैसे खतरा होने लगा? ठीक है, तो आपने ही प्रदेश में ये लोग डरे हुए हैं। किशोर जी, एक ये तो वाजिब सवाल है ना कि आपको अपने प्रदेश में क्यों डर लगने लगा है भाई? ललन जी हो चाहे फिर संजय सरावगी जो है, संजय सरावगी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, बीजेपी के, उनको तो बिहार में ही काम करना है और ज़्यादा दिल्ली जाएंगे तो मीटिंग करेंगे नेताओं से, दूसरे प्रदेश में तो जाना नहीं है उनको। ऐसा दीपक जी, मैं सुन रहा था कम्युनिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय सिंह जी, सुनने पे सिमट चुके हैं, लेकिन बात ऐसा कर रहे हैं जैसे ये बिहार के मुख्य प्रतिपक्ष के नेता हैं। देखिए, इनके पास जनता पहुंच ही नहीं रही है, और जब जनता इनके पास नहीं पहुंच रही है तो इनको डर किस बात का लगेगा? मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक डोमेन में होता है, जिनके पास भीड़ होता है, उनकी सिक्योरिटी को देखना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, और सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभा रही है। क्षितिज जी कह रहे थे कि हमें सबसे अधिक वोट आया। ठीक है, अच्छी बात है, आपको वोट आया, मैं मानता हूँ कि आपको वोट आया। कभी आप तेजस्वी जी को समझा दीजिए, कभी आप अपने पार्टी के प्रवक्ताओं को बताइए कि जिस जनादेश को ज्ञानादेश बोल के आप लोग लोकतंत्र का मखौल उड़ाते हैं, तो कभी अपने अधिक वोट पर घमंड भी होता है, अहंकार भी होता है, और जब चुनाव हारते हैं तो ये बताते हैं कि भाई ये तो वोट की चोरी हो गई, वोट की बेईमानी हो गई और हमें हराया गया, तंत्र ने हमें हरा दिया। तो देखिए, इनका चश्मा का रंग बदल चुका है। सुविधा अनुसार तर्क तय करना इनकी लगातार। तेजस्वी यादव जी महीनों गायब रहे, किन्हीं को पता नहीं था कि कहाँ हैं, कि क्या काम कर रहे हैं, क्यों गए हैं, कब आएंगे। और अगर इनकी सिक्योरिटी में थोड़ी सी बदलाव आई है तो इनके पेट में दर्द होने लगा है। अच्छा, एक चीज और किशोर जी, ठीक है, कुछ भी हो, पब्लिक से जुड़ा हुआ लोग, पब्लिक से जुड़ा हुआ लोग। किशोर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है ना, जब हम इस पब्लिक से, किशोर जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जब इस पूरे प्रोग्राम को डिजाइन कर रहे थे तो एक महत्वपूर्ण सवाल मेरे मन में लगातार उठा कि भाई मंगल पांडे जी को Z श्रेणी की सुरक्षा क्यों दी जाए? क्या बंगाल में चुनाव है इसलिए उन्हें मिला? तेजस्वी से बड़ा लीडर तो मेरे ख्याल से बिहार में नहीं है, इतनी बड़ी पार्टी को संभाल रहे हैं तेजस्वी यादव। कई सांसद को बंगाल के मिला है मैं किसी इंडिविजुअल Z की श्रेणी की सुरक्षा, मैं किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है करंट टाइम में, यानी वर्तमान समय में उनकी सेंसिटिविटी को देखते हुए उन्हें सुरक्षा दी जाती है। मतलब चुनाव में जाना है, प्रभारी हैं पश्चिम बंगाल के, इसलिए तो मतलब
ये तो लॉजिक होता है ना कि आप नहीं, पार्टी के लिए आप नहीं, इसको- सिस्टम का यूज कर रहे हैं। देखिए नहीं, इसको आप इस नज़र से भी देख सकते हैं कि वो बंगाल चुनाव में जा रहे हैं और बंगाल का जो हिंसात्मक चुनाव का माहौल रहा है, पिछले कई चुनाव को आपने देखा होगा बंगाल का, जिस प्रकार से हिंसात्मक माहौल रहा है, उसके आधार पे चूंकि इन्हें बंगाल तो में ये तो अधिक वो से हो अधिक गया ना जमीन सर मिली कि आप पार्टी के और काम के लिए सिक्योरिटी- सिस्टम का प्रयोग कर रहे दुलाल हैं। चंद हाँ। दुलाचंद की हत्या भी नहीं, नहीं, बंगाल में नहीं, हुई ये थी क्या? इसको इस तरीके से नहीं देखा जाए। अच्छा, किस तरह से देखो? कौन बोल रहे हैं आप? क्षितिज जी बोल रहे हैं क्या? ना ना आप वो क्षितिज कंटिन्यू जी कीजिए ना पूछ सर। रहे हैं हाँ, क्या? ठीक है, बोलिए। हाँ देखिए, बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट है कि देखिए करंट टाइम में उस व्यक्ति या उस पब्लिक फिगर की क्या सेंसिटिविटी होती है, उनके ऊपर किस प्रकार के खतरे संभावित हो सकते हैं, उसके आधार पर ये तय किया जाता है। और टीवी चैनल पे बैठ के इसके टेक्नोलॉजीज को समझ पाना या समझा पाना, मैं समझता हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल पर्सन के बस की बात नहीं है। अगर इसके बारे में बात करनी हो, मैं तो बिहार का ट्रैक रिकॉर्ड बता सकता हूँ। कई लोगों को सुरक्षा दी भी गई है और उनकी सुरक्षा छीनी भी गई है। और आपने देखा होगा कि पिछले कई दशकों से, पिछले 2 दशकों में बिहार में किसी पब्लिक फिगर पे कोई हमला नहीं हुआ है। ठीक है, ये तो वही शशि बिहार जी, था ठीक है सर। जहाँ पे सांसदों को, विधायकों को, विधायकों को सरेआम गोलियों से छलनी कर दिया जाता था। IGIS के कैंपस में जाके गोली मार देना। राजेश कुमार, मुझे याद है राजेश कुमार को सरेआम मारा गया में। कई घटनाएं ऐसे रहे जिसमें जनप्रतिनिधि को सरेआम चौराहे पे मारा गया, गोलियों से छलनी किया गया। और आज वही बिहार है जहां हर जनप्रतिनिधि पब्लिक से सहजता से मिलता है, जुड़ता चलिए है। ठीक है। किशोर, शशि जी भी जुड़े हैं ना। शशि जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है। कई विपक्ष के नेता ये सवाल उठा रहे थे कि भाई आरजेडी इस चुनाव में हार गई, इसलिए कार्रवाई हो रही है, चाहे वो आवास खाली करवाना हो, चाहे फिर तेजस्वी जी की सुरक्षा का मापदंड कम करना हो। जहाँ दूसरे तरफ देख लीजिए तेज प्रताप जी अलग हैं, तो इसलिए आप लोगों ने उनका बढ़ा दिया। तेजस्वी जी के ऊपर कार्रवाई हो रही है, दूसरा कोर्ट कचहरी का मामला है। तो आंकड़ों के लिहाज से भी कार्रवाई होती है, ये विपक्ष का कहना था आज। देखिए, यहाँ कोई विपक्ष है ही नहीं बिहार में। अच्छा, मतलब सर विपक्ष है बीजेपी, कहाँ? विपक्ष के नेता 2 आरजेडी महीने से गायब वोट थे। लेकर आई है, सीटें 2 ज्यादा है। महीना से विपक्ष के नेता गायब थे बिहार से। विपक्ष है कहाँ बिहार में? अच्छा, यहाँ आदरणीय नीतीश जी और सम्राट चौधरी जी के सुशासन की सरकार चल रही है। अच्छा, सुशासन में आपको सुरक्षा बढ़ानी है अपने नेताओं को, बताइए। नेताओं की सुरक्षा, अरे पब्लिक डोमेन में हम लोग हैं। अरे तो पब्लिक डोमेन में आपको न्यूट्रलाइज करना चाहिए, लोग आए अपने नेता से मिले, ये नहीं कि सुरक्षा बांध दीजिए कि जा ही ना पाए। आज अगर बिहार में सबसे ज्यादा अपराध हो रहे हैं, अगर कहीं कहीं, तो 70% आरजेडी और महागठबंधन से जुड़े कार्यकर्ता ही अपराध करते हैं। अच्छा, तो हम उन रावणों से भी बचना है। झूठ बोलने वाले एनडीए के दल के नेता जाएंगे और ये रावण जो लोग हैं रामराज में, आरजेडी से जुड़े लोग, तो इसके लिए भी हमें तैयार रहना है। नहीं तो आपको लगता है आरजेडी वाले लोग आपके नेताओं के ऊपर कुछ हमला करते हैं? मतलब ऐसा बात करते हैं शशि जी टीवी पे बैठ के, मतलब बिहार चला रहे हैं आप 25 साल से, आपको एक एक जिले के बारे में पता है, एक एक इनपुट आपके बारे में, पूरा सिस्टम आपका है। रावण है, उन रावणों से डरना होगा। अच्छा, चलिए ठीक है, रावण है वो क्षितिज जी, ठीक है शशि जी, ठीक है, जो आप कह रहे हैं उस पर हम जवाब ले लेंगे। बड़ा सवाल सुरक्षा पर सियासत क्यों हो रही है बिहार में, और लगातार गाहे बगाहे होते रहती है, चाहे चुनाव के दौरान कई नेताओं का सुरक्षा का बढ़ाना हो, घटाना हो, अपने सहूलियत के हिसाब से तमाम सरकारें करती है, चाहे वो बिहार सरकार हो, चाहे फिर केंद्र सरकार हो। और इसी को लेकर एक बार फिर से कई नेताओं की सुरक्षा बढ़ाए गए हैं। क्षितिज जी, जो शशि जी सवाल उठा रहे थे और किशोर जी सवाल उठा रहे थे, आपने भी सुना, उसका जवाब दे दीजिए। देखिए, उनका कोई सवाल नहीं था। अगर सत्ता दल ये कह दे वो कि कह रहे विपक्ष रावण है, आप नहीं विपक्ष, हम रावण का ही जवाब देंगे। रावण है कि कृष्ण है? कृष्ण भगवान जब युधिष्ठिर का राजसू यज्ञ हो रहा था, उस वक्त शिशुपाल का 100 गलती माफ किए थे। उसी प्रकार से 100 दिन का समय हम इस सरकार को दिए हैं कि अपना मैनिफेस्टो को पूरा करो, क्योंकि तुरंत कोई सरकार आती है तो वो
समय मांगती है। हम 100 दिन का समय दिए हैं और जब 101वां दिन होगा उस दिन से इनको पता चल जाएगा, पानी पिला करके रख देंगे। 1 मार्च को पूरा होने वाला है, सारी चीजों सारा काम हम लोग कान पकड़ के करवाएंगे। आपके एक एक मैनिफेस्टो को पूरा करवाएंगे। जिस प्रकार से हमारे मैनिफेस्टो को भी हड़बड़ी में कैसे पूरा किए थे नीतीश जी, जिसका विरोध किए थे जिस चीज को, उसी चीज का वो कैसे पूरा करना पड़ गया था, उसी प्रकार से आप 100 दिनों की बात करते हैं। एक बड़ा सवाल है ना, आप जो सवाल उठा रहे हैं, मतलब बतौर एंकर मैं ये चीज को मानता हूं कि नीतीश जी इस कड़ाके की ठंड में पूरे बिहार यात्रा पे निकले हैं, समृद्धि यात्रा पे, हर रोज करोड़ों सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दे रहे हैं। इतने दिन चुनाव खत्म हुए हो गए, तेजस्वी जी को अभी तक हमने पटना से बाहर नहीं देखा कि वो पटना के बाहर लोगों से मिल रहे हैं। नीट की छात्रा की घटना हुई, नजर नहीं आए। मतलब एक क्या पत्रकार के तौर पर मेरा ये मैं बता रहा हूँ, हर चीज का अपना एक वो होता। क्या महिला मोर्चा ने नहीं किया प्रदर्शन? अरे सर, नेता प्रतिपक्ष वो सड़क पर उतर गए, नीतीश जी को बोलना पड़ जाएगा। नेता प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं? उन्होंने खुद कहा है कि हम 100 दिन का समय दे रहे हैं सरकार को। आप समय दे रहे हैं, ऑलरेडी जमीन पे है। एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा इनसे। और ये कह रहे तो संविधान, ये रावण कह रहे हैं अगर विपक्ष को, तो संविधान असंवैधानिक शब्दों का ये यूज कर रहे हैं। इनको रोकना चाहिए था आपको। आप विपक्ष को, जो कि एक संवैधानिक पद पे है नेता प्रतिपक्ष का, आप रावण शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपकी जो दुर्भाग्य है, वो आरजेडी के कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं, जिसको भी कह रहे हैं। अभी बताइए कि क्या चिल्ला करके नहीं कह रहे थे इनके नेता, डिप्टी सीएम नहीं कह रहे थे कि इनके ऊपर जब हमला किया गया था तो आरजेडी के कार्यकर्ता थे जितने, हाँ विजय सिन्हा जी, जितने इनके मंत्री पर हमला किया जा रहा था उनको खदेड़ के भगाया जा रहा था आरजेडी के कार्यकर्ता। मैं चाहता हूं इनकी सरकार बन गई है। ये कितने आरजेडी के कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल भेजे हैं इस मामलों में, ये बताइए। और अगर नहीं भेजे हैं ये, तब तो दुर्भाग्य है कि आपकी सरकार बनी, अभी तक आप जेल नहीं भेज पाए। तो ये झूठा आरोप लगाना बंद कर दे। चलिए ठीक है अजय जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है सर अजय जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, एक रिएक्शन लेते रहेंगे। क्या नेताओं को सुरक्षा की जरूरत है? देखिए, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ, संवैधानिक मूल्यों के जो पद पर रहते हैं उनको थोड़ी बहुत सुरक्षा की आवश्यकता है। हाँ, नहीं तो लोग ज्यादा परेशान करेंगे, ज्यादा लोग परेशान करते हैं। लेकिन मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि नीतीश जी तो निकल गए पूरा बिहार भ्रमण में, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि कई जिलाओं में कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को हाउस अरेस्ट करके रखे 5-5 दिनों से। अच्छा, ये मैं दावे से कह रहा हूँ, कई जगह ये मतलब आप चौंकाने वाले। अभी तक बिहार से मुझे ऐसी कोई खबर नहीं है। हम लोग बताएंगे, कई जगह का दूंगा उदाहरण, को भेज भी दूंगा में है। आपका भागल, जहां अभी कल परसों जाना था, 5 दिनों का अरेस्ट करके छोड़े हुए हैं। हाँ। तो मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जितना ईमानदारी से अपनी बातों को कह रहे हैं कि हम सुशासन, अरे विपक्ष की भूमिका को आप पुलिस के द्वारा दमनित करने का काम कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को चरितार्थ करने की बात करते हैं, अभी तो बोल रहे थे आपने सत्ता के आते के साथ रावण जैसा व्यवहार तो आपने क्या किया रहुई में, जो कई सालों से बसे हुए दलित बस्तियों को उजाड़ना शुरू आपने किया। आप रामराज की बात करते हैं, यही है आपका रामराज कि जो पुराने जमाने से बसे वो भी नीतीश जी के गृह जिला में। और दूसरी चीज अभी बोल रहे थे, रामराज की बात कर रहे थे, जब शराबबंदी है तो करोड़ों करोड़ों का शराब कैसे पकड़ा रहा है वहां? वो तो क्या कर रहे हैं आपके नेता लोग? ठीक है, क्या कर रहे हैं पुलिस प्रशासन? ठीक है, ये सवाल खड़ा करता सुशासन के राज्य में। चलिए किशोर जी, दुलारचंद की हत्या किसके समय में हुई? ठीक है किशोर जी, और ये अभी नहीं, हमारे किशोर जी कह रहे थे शायद इनको जानकारी नहीं कम्युनिस्टों की भूमिका क्या होती है। शायद इनको ये नहीं मालूम कि जिस समय की बात करें उस समय नीतीश कुमार जी लालू जी के साथ में थे। अब बिहार का जो अभी हम बात करें, जितना भी नेशनलाइजेशन बैंकों का बेचने का जो ये लोग मिलकर कर रहे हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों को बेचने का जो काम कर रहे हैं, चलिए ठीक है सर, उसमें किसकी भूमिका रही? आप लोग बोलिए कि नहीं बेचने का काम कर रहे हैं। हमारा रोजगार पर आपका सवाल नहीं है, सुरक्षा बेरोजगारी पर आपका व्यवहार नहीं है, चलिए ठीक, महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी नहीं है, और जमीन का मोटेशन में करोड़ों रुपया का लूट है। चलिए ठीक है, वो तमाम चीजों पे सरकार अपने तरीके से काम करती है, लेकिन मुद्दा ये है सुरक्षा को लेकर। किशोर जी, एक महत्वपूर्ण चीज है सुरक्षा को लेकर, हम लोग बात कर रहे हैं नेताओं को
सेलिब्रिटी को या किसी संगठन के, तमाम पार्टियां अपने अपने हिसाब से जो भी सत्ता में होती है अपने इस्तेमाल के हिसाब से चीज़ों को आगे बढ़ाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, कांग्रेस हो, जहां जिसकी सरकार रही वैसे रही है। बिहार में एक बड़ा सवाल है कि आज नेताओं की सुरक्षा बढ़ी, कुछ की घटाई गई, तो सवाल उठ रहे हैं। पटना में देख लीजिए, नीट की छात्रा की मौत या आत्महत्या जो भी अभी तक वो पूरी की पूरी जांच प्रक्रिया में है, वो आपके जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो अलग तरीके से करता है। जितनी तत्परता आप लोग अपने पार्टियों की सुरक्षा के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने नेताओं के लिए करते हैं, उतना लोगों की आवाज़ क्यों नहीं बनती है पार्टियां? जी देखिए, इस पर चर्चा करने के पहले हम संदर्भ को समझना चाहेंगे। घटना चाहे पटना के पॉश इलाका में हो या सुपौल के सुदूर इलाका में हो, हाँ। बिहार की सरकार, बिहार की पुलिस, बिहार का प्रशासन हमेशा हर मामले में बहुत ही तत्पर तरीके से काम करती रही है। ठीक है। अपने इतिहास को देखा होगा, चाहे क्राइम करने वाले लोग, चाहे रसूखदार रहे हों या कोई आम अपराधी रहा हो, कानून की नज़र में दोनों को बराबर ट्रीटमेंट मिला है। ये वही बिहार है जहाँ पे मंत्रियों को जेल जाना पड़ा, ये वही बिहार है जहाँ विधायकों को जेल जाना पड़ा, ये वही बिहार है जहाँ पे क्राइम करके कोई भी व्यक्ति ये बच नहीं सका है। और आप देखेंगे पटना के मामले को अगर हम लोग देखेंगे तो बिल्कुल एसआईटी गठित हुआ है और एसआईटी अपना रिपोर्ट बना रही है। और मैं समझता हूँ कि बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और दोषी चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, किसी कास्ट की कम्युनिटी का क्यों ना हो, घर के अंदर का हो, घर के बाहर का हो, कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों ना हो, उसे पकड़कर सलाखों के पीछे भेजना बिहार सरकार का पहला जवाबदेही है। और आप समय आने दीजिए, बहुत जल्दी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा पुलिस प्रशासन का और सारी तहकीकात। मैं आपको बता दूं कि बिहार का पुलिस प्रशासन तकनीकी तौर पर देश के सक्षम पुलिस प्रशासनों में से एक है और तकनीकी आधार पर तमाम चीजें ठीक है सर। फिर वही सवाल हो जाएगा मेरा कि जब आपका सब कुछ सक्षम है, आपको अपने पुलिस पे भरोसा है, आपको इंटेलिजेंस पे भरोसा है, आपके खुफिया तंत्र पे भरोसा है जो बिहार राज्य में काम करते, फिर नेताओं को इतनी सुरक्षा क्यों चाहिए सर? जिस जिला में जाएंगे वहाँ के पुलिस अधिकारी उनको सुरक्षा दे देंगे, अलग से 15-20 लाख रुपए खर्च करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? दीपक जी देखिए, आम व्यक्ति हो या नेता हो, हर व्यक्ति का सुरक्षा देना और इंश्योर करना ये सरकार की जवाबदेही है। हम लोग डायल 112 के तहत आम व्यक्तियों को भी सुरक्षा देते रहे हैं। आपने देखा होगा रिस्पांस टाइम हमारा मात्र 17 मिनट का है। अच्छा। बिहार के अंदर किसी भी कोना से आप डायल करेंगे 112 को, 17 से 18 मिनट में पुलिस वहां पे पहुंच जाएगी। उसी तरह जो खास व्यक्ति हैं, आप सरकार है तो इतना क्विक रिस्पांस है, जनता से जुड़े हुए सर, क्विक रिस्पांस है। आप चले जाइए बिहार में, झारखंड में, यहाँ तो 9-10 मिनट का रिस्पांस है। आप 17 मिनट की बात कर रहे हैं। आप चले आइए सरायकेला, रांची, 9-10 मिनट का है। तो आप ऐसा बात कर रहे हैं, मतलब अलग तरीके से ले जा रहे हैं कि बिहार में कानून, जब ठीक है सारी सुरक्षित है, सारे लोग सुरक्षित हैं, फिर घटनाएं कैसे घट जाती है बिहार में? देखिए दीपक जी, मैं थोड़ा इसके चुनाव के दौरान तो मेरे ख्याल से चुनाव से पहले ही जब पटना के डीएम रहते हैं उन्हीं के 100 मीटर दूरी पर गोली चल जाती है, एक उद्योगपति मारे जाते हैं। झारखंड से जब आप तुलना कर रहे हैं तो मैं बता दूं कि झारखंड में जो डायल 112 है सिर्फ महिला सुरक्षा के लिए है, बल्कि बिहार का डायल 112 सिर्फ महिला सुरक्षा ही नहीं बल्कि सर्वांगीण सुरक्षा सभी के लिए है। तो बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि झारखंड और बिहार के प्रकृति में अंतर है, डायल 112 के काम करने की प्रकृति में अंतर है। चले ठीक। दूसरी बात, जो घटना की बात करेंगे, कोई एक घटना दीपक जी आप बता दें जिसमें अपराधी ने अपराध किया और वह पकड़ा नहीं गया या उसके खिलाफ अनुसंधान के बाद उन्हें खुलेआम छोड़ दिया गया। ठीक है शशि जी, यही तो मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है ना, प्रिवेंशन हो या डिटेक्शन हो, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, दायरे में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। ठीक है शशि जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, हम लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर रहे हैं, विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जमा खान साहब मंत्री है ना बिहार सरकार में अल्पसंख्यक विभाग के, वही जब आज नक्षत्र न्यूज से बातचीत कर रहे थे तो वो कह रहे थे तेजस्वी जी तो अपने आदमी हैं, विचार होना चाहिए सरकार की तरफ से अगर सुरक्षा घट रही है तो। वो भी लोगों के मुद्दों को उठाते हैं, ऐसा तो है नहीं कि तेजस्वी जी लोगों के मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। अभी आरजेडी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे कि मैं रावण कह रहा था,
तो बात स्पष्ट है, रावण कहने के पीछे कारण है। चुनाव के दौरान एनडीए नेताओं को द्वारा जब गांव गांव में घुमा जा रहा था, हाँ। तो इनके कार्यकर्ता एनडीए नेताओं पर हमला कर रहे थे। अच्छा। आप देखे सवाल होंगे होनी चाहिए, विभिन्न पूछिए। मीडिया चैनलों पर। हाँ। नाम बताइए। लगातार हमले हो रहे थे सत्ताधारी दल के। अनिल कुमार, आपकी सरकार है, आप मीडिया चैनल पे खाली कह रहे थे। टिकारी में हमला हुआ, ठीक है, बोले हमला हुआ। हाँ। तो ये तो रावण राज वाले लोग हैं, राम राज वाले पर हमला करना चाहते हैं। सरकार इनकी राज हम चला रहे हैं। हिसाब से जो गृह विभाग के इनपुट चल रहे हैं, हाँ। गृह विभाग जो रिपोर्टिंग कर रहा है सुरक्षा का, उसी हिसाब से सुरक्षा दिया जा रहा है। अच्छा। और ये जो बात करते हैं कि 100 दिन के हम टाइम दिए हैं, तो पहले उनकी बहन अपने बहन और अपने घर को संभालने कहिए तेजस्वी यादव को। जो उनकी बहन कह रही है कि हमको घर में चप्पल चलाया जा रहा है, पहले उसको न संभालिए हजूर, अपने घर परिवार को सब। जिससे घर और परिवार नहीं संभाल रहा है, वो बिहार को क्या संभालेगा? नहीं, आपको नहीं लगता है कि एक दुर्भावना के तहत सुरक्षा घटाई गई है नेता प्रतिपक्ष की? कम से कम इतनी तो मर्यादा रखिए ना भाई कि वो मंत्री लेवल का है। नेता प्रतिपक्ष मंत्री के ओहदे का बराबर होता है। मंगल पांडे को जेड कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष को कम कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि गृह मंत्रालय, गृह विभाग के जो अधिकारी हैं, जो खुफिया तंत्र है, उनके रिपोर्ट के आधार पर ये तैयार होता है। पॉलिटिकल डिसीजन नहीं लिए जाते हैं, आप ये कह रहे हैं पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है वहां पे? कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है, कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं होता है, खुफिया तंत्र के रिपोर्ट के अनुसार होते हैं। अच्छा, संजय सरावगी जी की खतरा कैसे बढ़ गई सर अपने स्टेट में, बिहार में? इस पर करना है संजय सरावगी जी की, वो तो ना मंत्री हैं सर, विधायक हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं। अच्छा, एक बात आप चुनाव के दौरान देख रहे होंगे, एनडीए के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे थे, गांव में घूम रहे थे। अच्छा। वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। जब अध्यक्ष पर ये लोग, इनके कुछ लोग अगर हमला करेंगे तो क्या होगा कि अपने ही सरकार में अपने ही नेताओं पर हमला हो रहा है। कल आप ही प्रश्न चिन्ह उठाइएगा। हम तो अभी भी आपसे प्रश्न उठा रहे हैं ना सर कि आप सुशासन में हैं, आपकी सरकार 25 साल से है, फिर भी आपको सुरक्षा चाहिए। हमला कर सकते हैं। हाँ। अरे भाई, हम गांव गांव में हैं, हम गांव गांव जाते हैं। आप जैसे विदेश नहीं चले जाते हैं। ठीक नहीं लगा। आरजेडी के नेताओं जैसे विदेश गायब नहीं हो जाते हैं बिहार से। अच्छा। हम गांव गांव में रहते हैं, हमारे नेता गांव गांव घूमते हैं, तो हमको तो सुरक्षा की जरूरत है। आपको कहां सुरक्षा की जरूरत? आप तो विदेश भाग जाते हैं। अच्छा, आपको लगता है ठीक है सिर्फ नेताओं, ठीक है सर, आप तो विदेश में रह रहे हैं। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं गांव गांव में है, गांव गांव की चिंता है आपको, आपकी सरकार की चिंता है, पुलिस पूरा तंत्र मजबूत है। फिर जो देश की स्थिति है, जो बिहार की स्थिति है, हर रोज क्राइम होने हैं, शराब पकड़ी जाती है यहाँ पे, हर रोज हत्या, हर रोज मर्डर, हर रोज रेप की जैसी घटनाएं आती है, उनकी चिंता तो आप लोग कभी नहीं करते हैं। आप ये कह रहे हैं भाई हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके देखिए रावण राज है, इसलिए तमाम लोग कभी भी हमला कर देते हैं। यही चिंता तो लोगों के ऊपर भी होनी चाहिए आप लोगों की। देखिए, बिहार की सुशासन की सरकार आदरणीय नीतीश जी के नेतृत्व में चल रहा है। हाँ। जो भी अपराध करते हैं बिहार में, हाँ। वो बख्शे नहीं जा रहे हैं। हाँ। और बिहार सरकार और आदरणीय गृह मंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में जो आने वाला 3 महीने होगा, वो अपराधियों के अंतिम कील। ठीक है शशि जी, मुझे एक चीज बता दीजिए, पिछले 5 सालों में गया में पिंडदान कराएंगे अपराधियों को। शशि जी, आप सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। पिछले 5 साल में बिहार के किसी भी एक मंत्री का नाम, किसी सांसद का नाम या केंद्रीय मंत्री का नाम बता दीजिए जिनके ऊपर हमला हुआ हो, बता दीजिए। देखिए, बिहार की सुशासन की सरकार है। हाँ। मंत्रियों को नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव के दौरान कई नेताओं पर हमले हुए हैं। अरे सर, तो क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो विरोध तो होगा ना। घूम रहे थे, क्षेत्र में काम नहीं करेंगे तो विरोध होगा। हम आपकी पार्टी के बता देते हैं, जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा जी। सर, आप कह रहे हैं ना कि हमला किया गया, मैं आपको बता देता हूं, हलसी प्रखंड क्षेत्र पड़ता है, लखीसराय विधानसभा, मैं उस दिन मौजूद था। प्रतापपुर पंचायत पड़ता है, 3 किलोमीटर रास्ता नहीं है उस गांव में, मेरी गाड़ी जाने में 45 मिनट लग गई थी उस क्षेत्र में। सोच लीजिए, वो पूरा कह रहे हैं कि आरजेडी के गुंडे, आरजेडी के गुंडे। गांव में सड़क नहीं है सर, 15 साल से विधायक हैं वहां पे।
तो वो हमला नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नाराजगी भी जताने का अधिकार नहीं है लोगों को लोकतंत्र में। अभी भी वो सड़क नहीं बनी है वहां पे। कहते हैं किसी का नाराजगी हमला कर देंगे, अरे सर, किसी की गाड़ी पर तोड़फोड़ कर देंगे। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं तो कार्रवाई कर लेते, एसपी साहब थे, पुलिस पूरा तंत्र था, कार्रवाई कर लेते, नाराजगी तो जताएंगे ना। बात है ये आरजेडी का ही वर्कर क्यों कर रहा है? हाँ। आरजेडी का ये तो आप कह रहे हैं ना, वहां के पूरा गांव विजय सिन्हा पर हमला क्यों कर रहे हैं? शशि जी हम उस पूरे गांव के लोगों से बातचीत की उस दिन, चुनाव के दिन। उस दिन हम पूरे गांव के लोगों से हमने बात किया, सभी लोग कह रहे थे सर आज तक नहीं आए हैं विधायक जी, देख लीजिए सड़क 3 किलोमीटर जाने में मुझे 45 मिनट लगा था सर उस सड़क पे, 3 किलोमीटर। सोच लीजिए क्या स्थिति थी। तो नाराजगी तो होगा ना। दीपक जी नाराजगी का मतलब क्या है? हम हमला करेंगे उन पर गोली चलाएंगे, बम चलाएंगे, ढेला कहां गोली बम चल रहा था बिहार में? कुछ भी नाराजगी का विरोध, खाली झूठ बोलते हैं। अरे गोबर फेंका गया था सर, नहीं कैसे चल रहा था? बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया, लखीसराय पुलिस की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया था कि गोबर का चीटा फेंका गया, आप लोग अलग रूप में ले चले। खैर, और मेरे ख्याल से गिरफ्तारी भी नहीं हुई इस मामले में एक भी, वो पूरी प्रक्रिया दबा दी गई। चलिए ठीक है, चित्र जी जवाब दे दीजिए। देखिए ये किस प्रकार से दोनों प्रवक्ता दम भर झूठ बोले हैं आज के चैनल में। आप सफाई दे दीजिए, मैं बता रहा हूँ, ये यही पे प्रूफ होता है। सियाही फेंकना और गोबर फेंकना ये विरोध करने का एक तरीका है, ये गलत है, इसका मैं विरोध करता हूं। ये कह रहे थे कि आरजेडी के गुंडे थे, आपने कितने लोगों को पकड़ा ये बताइए। इनके दूसरा जदयू के प्रवक्ता कैसे झूठ बोल रहे थे उसको भी मैं प्रूफ कर रहा हूं। ये कह रहे थे कि 17 मिनट में 112 डायल करने पे पुलिस आ जाती है। आधा घंटा तक विजय सिन्हा जी खड़ा होकर के पुलिसों को क्या क्या नहीं कहा, गुंडा मवाली कुछ भी कह दिया, कहा कि मेरे जान को खतरा है, एसपी कहां है, आ नहीं रहा है, ये तो निहत्थे हो गए हैं, पुलिसकर्मी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या कर रहे थे? सारा पोल विजय सिन्हा जी खोल दिए आपका 112 17 मिनट में कैसे पहुंचता है ये विजय सिन्हा जी से बताइए। जब डिप्टी सीएम के पास पुलिस नहीं पहुंचा रहा है तो जनता के पास कैसे पहुंचता होगा? ये आपके डिप्टी सीएम ने पोल खोल दिया। आपके नेता काम नहीं किए थे जिसके कारण उनका विरोध किया। आप बताइए कहीं पर भी क्या उन पे डंडा या कुछ छोड़ा गया था? नहीं, कुछ किया गया था, सिर्फ उनका विरोध किया गया था। और एक भी आरजेडी के कार्यकर्ता जिस पर आपने एफआईआर किया हो, जिन पर कार्रवाई की हो, आप झूठ का किसी के पार्टी के कार्यकर्ता को आप गुंडा कैसे कह सकते हैं, मवाली कैसे कहता? आपको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बात बोलते हुए। आपकी नाकामी थी, आपकी पुलिस प्रशासन की नाकामी थी, आपके मंत्रियों की नाकामी थी जिसके कारण उनको यह विरोध का सामना करना पड़ा था। ठीक है क्षितिज जी, 2 मिनट का वक्त है और हम संक्षेप में चाहते हैं आपसे कि जो सुरक्षा पर सियासत होनी चाहिए या एक मापदंड होना चाहिए कि भाई मंत्री अगर कोई स्टेट में है तो मंत्री का एक अपना लेवल हो, नेता प्रतिपक्ष को इतना ही मिलेगा, सीएम हो तो इतना ही मिलेगा, विधायक हो तो इतना ही सुरक्षा मिलेगा। देखिए ऊपर नीचे जब भी होगा अजय जी, मेरे ख्याल से लगता है सियासत होगी इस पे। हम देखिए इसमें अजय जी, हाँ वो हमसे पूछ रहे थे और क्षितिज कह रहे थे ये तय मानक तय होना चाहिए कि सभी सुरक्षा किनको प्रदान की जानी चाहिए और उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। बिल्कुल पारदर्शिता ये होनी चाहिए कि आपको बताना चाहिए कि किस कारण से हमने आपके सुरक्षा में कटौतियां की, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। नहीं, आप देख लीजिए ना, हम पवन सिंह का जिक्र कर रहे थे, जब चुनाव से बाहर थे, जब भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, उनको उतनी सुरक्षा नहीं थी। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा शामिल करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको वही सुरक्षा दी जाती है। 72 रैलियां पूरे बिहार में करते हैं, हर लगभग उनका जो स्ट्राइक रेट होता है 80-90 का होता है। जहां जाते हैं प्रचार करते हैं, हजारों की भीड़ और वो विधायक जीत कर आते हैं। मेरी सही तो हो गया ना चेहरा देखकर। दीपक जी वही बात मैं कहना चाहता हूँ, जनता के बीच में जो हवा नरेशन फैला दिया कि बहुत सुशासन की व्यवस्था है। अगर सुशासन की व्यवस्था रहेगी तो जनता इनको गांव-गांव में दौड़ाएगी नहीं। ठीक है सर। और एक चीज बहुत बड़ी बात उन्होंने कहा, हर गांव में इनकी जब जनता है तो उस गांव तो इनकी जनता कहाँ थी उस समय? चलिए ठीक है सर, ये सवाल उठाता है। शराबबंदी में इनके पूरे सिपाही लगे हुए हैं शराब बेचवाने में, और ये सरकार लगी है शराब बेचवाने में। ठीक है, शुक्रिया। वक्त इतना इजाजत देता है, लेकिन आप चारों जुड़े और मैं अपना कीमती समय दिया, आप चारों को शुक्रिया। बड़ा सवाल यही, सुरक्षा पर सियासत कभी भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बिहार में हो रहा है और देश में भी होते रहते हैं। देखना होगा आने वाले समय में इसको लेकर क्या कुछ नियमावली और तमाम चीजें सामने आती है।